नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। आपके लिए लाया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट के। आप बस मेरे साथ 60 मिनट तक बने रहिए, आंख कान खोल के। नासिक के एक बैंक में एक शख्स ने महिला को बंधक बना लिया। महाराष्ट्र में नासिक के आईडीबीआई बैंक के भीतर एक शख्स ने महिला अधिकारी को चाकू दिखाकर बंधक बना लिया। आरोपी ने बैंक से 20 लाख रुपए देने की मांग करते हुए कहा उसकी आर्थिक हालत खराब है। बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों की महिला को छोड़ देने की बार-बार अपील के बाद उस शख्स ने महिला को छोड़ दिया। तुम्हारा जो काम रहेगा हम कराएंगे, लेकिन ये तरीका नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट सुनो, राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर कस्बे में अंधविश्वास के चक्कर में एक मासूम बच्ची की जान पर बनाई। यहाँ झाड़ फूक के दौरान एक ढोंगी बाबा बच्ची से क्रूर तरीके से पेश आया, जिसका वीडियो देखकर लोग हैरान हो गए। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले के भीटी थाना इलाके के गांव में एक विवाद में दो पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए। इस विवाद में सभी ने एक दूसरे पर लाठियों से हमला कर दिया, जिससे मौके पर चीख पुकार मच गई। इस लड़ाई में कुछ लोगों को चोटें आई। कोलकाता में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के समर्थन में विशाल रैली निकाली। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रिया को बिहार में चुनाव जीतने के लिए सुशांत केस में फंसाने का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। महाराष्ट्र में शिवसेना कार्यकर्ताओं द्वारा नौसेना के पूर्व अधिकारी मदन शर्मा पर किए हमले के खिलाफ बीजेपी नेताओं और मदन शर्मा की बेटी ने अतिरिक्त पुलिस आयुक्त के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। सभी आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत केस दर्ज करने की मांग की गई। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में एक शराब की दुकान के बाहर कुछ लोगों ने एक शख्स पर जोरदार हमला कर दिया। 4-5 लड़कों ने लात घूंसों से जमकर पिटाई की, जिसका वीडियो वायरल हो गया है। पुलिस केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है। चेन्नई के एक इलाके में निगम के एक वाटर कैनन ने एक चौराहे पर कुछ बाइक और स्कूटी सवारों को टक्कर मार दी। इस घटना में एक 5 साल के बच्चे की जान चली गई। वहीं कई बाइक और एक सिग्नल वाले खंबे को भारी नुकसान पहुंचा है। बताया गया कि टैंकर का ब्रेक फेल हो गया था। उत्तर प्रदेश में नोएडा के सेक्टर 107 में ग्रेट वैल्यू शरणम सोसाइटी के लोगों ने बिल्डर के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। सोसाइटी के लोगों ने बिल्डर पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और कहा कि मेंटेनेंस के नाम पर पैसे लेकर काम नहीं किया गया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में निजी अस्पतालों की मनमानी के खिलाफ एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने सीएमएचओ दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर सभी को खदेड़ दिया। मध्य प्रदेश में सिवनी मुख्यालय के कंपनी गार्डन में विशालकाय इंडियन रॉक पाइथन को देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। 10 फीट लंबे और 35 किलो वजनी अजगर को वन विभाग की टीम पकड़कर अपने साथ ले गई। बस भैया। महाराष्ट्र के नासिक में आईडीबीआई बैंक की एक ब्रांच में एक शख्स महिला बैंककर्मी के गले पर चाकू रखकर 20 लाख रुपए मांगता दिखा। ये पूरी घटना मंगलवार यानी 8 सितंबर को दोपहर 1:30 बजे हुई। बताया गया कि लॉकडाउन की वजह से ये शख्स पैसों की तंगी से जूझ रहा था, लिहाजा सिरफिरा शख्स आईडीबीआई की इस ब्रांच में घुसा और महिला कर्मचारी की गर्दन पर चाकू रखकर वहां मौजूद बैंक कर्मियों से 20 लाख रुपए की मांग करने लगा। हालांकि बैंक में काम करने वाला स्टाफ और वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने इस सिरफिरे को समझाने की खूब कोशिश की, लेकिन ये शख्स अपनी बात पर अड़ा रहा और 20 लाख रुपए देने पर ही महिला को छोड़ने की बात कहने लगा। कुछ इशू नहीं, मत रो। आपको तुम्हारा जो काम रहेगा हम कराएंगे, लेकिन ये तरीका नहीं है। बैंक कर्मियों के लाख समझाने के बाद भी चाकू लिए शख्स ने महिला को नहीं छोड़ा और अपनी तंग हाली की कहानी सुनाकर रोने लगा। सुनो, मेरे को 10 रुपए की औकात नहीं मिली। मेरे को आज इतना इशू करना पड़ा। मेरे दोस्त भाभी सॉरी, आपको गलती चल लग गया। बताया गया कि इस शख्स की मानसिक हालत ठीक नहीं है।
हालांकि काफी देर तक इस आदमी को समझा बुझाकर शांत करवाया गया और इस महिला बैंक कर्मी को उसके चंगुल से छुड़ा लिया गया। इसके बाद जानकारी मिलने पर पुलिस भी पहुंची और अमर बोर्ड के नाम के इस लड़के को बैंक में डकैती के इरादे से घुसने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। दरअसल कोरोना लॉकडाउन के बाद देश भर से लूट और डकैती के कई सारे वीडियोस आ रहे हैं। क्योंकि लॉकडाउन में बहुतों ने अपनी नौकरी गंवाई है, लिहाजा पैसों की तंगहाली ने लोगों को इस तरह के कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है, जो ठीक नहीं है। मुश्किलें कितनी भी हों, पर कानून को हाथ में लेने का हक किसी को नहीं है। थोड़ा धैर्य बनाए रखने की जरूरत है, हालात जल्द ठीक होंगे। राजस्थान के भीलवाड़ा में बड़ी सी तलवार लिए एक शख्स एक लड़की के गले पर पैर रखकर तंत्र मंत्र करता हुआ दिखाई दिया। जानकारी के मुताबिक फकीर महबूब कुरैशी नाम का तांत्रिक लड़की के साथ मारपीट कर भूत प्रेत उतारने में जुटा था। देखिए कैसे तलवार पकड़े इस सिरफिरे ढोंगी बाबा ने लड़की के ऊपर से भूत प्रेत उतारने के लिए हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। जय हो मां शांति। इसके बाद ढोंगी तांत्रिक लड़की के ऊपर से पैर हटाता है और तलवार लहराते हुए पीछे हटता है। जय हो मां, आपका स्वागत है मां। जय हो, जय हो, जय हो, आपकी सदाई जय हो। इतना ही नहीं, तलवार लिए ढोंगी तांत्रिक अब एक पैर से घर के अंदर जाता है और फिर इसी तरफ बाहर आता है। बोल काली माए की जय हो, बोल साचे दरबार की जय हो, बोल शेरावाली की जय हो, बोल मसाने भैरवनाथ की जय हो, बोल काल भैरवनाथ की जय हो मां शांति। इसी तरह कई बार ये ढोंगी तांत्रिक घर के अंदर और फिर बाहर आता दिखा। इसके बाद वहां खड़े लोगों को भभूत का टीका लगाकर बच्ची के पास पहुंचा। इस बच्ची की जो भी चढ़ पीड़ा है सब ले जाओ माँ, आज निकलना चाहिए इसमें से सब। इस बच्ची की जो भी चढ़ पीड़ा है सब ले जाओ माँ, आज निकलना चाहिए इसमें से सब। अब बच्ची को भी भभूत लगाने के बाद इस तांत्रिक ने उसे बाल पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। इस दौरान लड़की दर्द के मारे चिल्ला उठी। दर्द के मारे तड़पती लड़की अपने मम्मी पापा को पुकार रही थी, लेकिन वहीं खड़े उसके माँ बाप न जाने किस मिट्टी के बने थे, जो इस तरह अपनी बच्ची को तड़पता देखकर भी नहीं पसीजे। उधर तांत्रिक लड़की को बाल पकड़कर लगातार पीटता गया। माता रानी शांत करो। इतनी हैवानियत के बाद भी ढोंगी तांत्रिक बच्ची से भूत नहीं उतार पाया, तो देखिए कैसे उसे फिर बाल पकड़कर खींचते हुए बाहर ले आया। क्योंकि अभी तंत्र विद्या के और भी एक्सपेरिमेंट जो पूरे करने थे, या सीधे शब्दों में कहें तो बच्ची के माँ बाप को और बेवकूफ जो बनाना था। इसीलिए देखिए कैसे इस बच्ची को इस तरह जमीन में पटक कर उस पर भगोने भर पानी उड़ेल दिया और एक पैर पर खड़े होकर माता के जयकारे लगाने लगा। काली माए की जय हो, बोल साचे दरबार की जय हो, बोल शेरावाली की जय हो, बोल जोता वाली की जय हो, बोल पहाड़ा वाली की जय हो। जय हो माँ, जय हो माँ, जय हो आपकी। इसके बाद ढोंगी बाबा ने पहले बच्ची के माता पिता को आशीर्वाद दिया और फिर नौटंकी कर खुद जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। बोल काली माए की जय हो, बोल काली माए की जय हो। कुल मिलाकर इस ढोंगी ने स्वांग रचकर बच्ची के माँ बाप को बेवकूफ बनाया, साथ ही भूत उतारने के नाम पर बच्ची के साथ बर्बरता भी की और पैसे ऐंठ कर फरार हो गया। खैर, जो दर्द और पीड़ा इस बच्ची को झेलनी पड़ी वो किसी और को न सहन करनी पड़े, इसीलिए वीडियो इंडिया न्यूज आप सभी को दिखा रहा है। साथ ही हमारी अपील है कि ढोंग कर अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाले तांत्रिकों से दूर रहिए। अगर आपको या आपके परिवार के किसी भी शख्स को कोई बीमारी है तो बाबाओं के चंगुल में न फंसे, डॉक्टर को दिखाएं। दिल्ली एयरपोर्ट पर ही अब कोरोना की जांच के लिए लैब बनाई गई, यानी अब एयरपोर्ट पर ही कोरोना की जांच हो सकेगी और 4 से 6 घंटे में रिपोर्ट भी आ जाएगी। इससे कोरोना संक्रमण से बचाव होगा और लोगों को यात्रा और क्वारंटीन संबंधी प्रक्रिया में भी आसानी होगी। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हैं और आज से एक नई फैसिलिटी का यहां पर शुरुआत की गई है। अब जो भी व्यक्ति इंटरनेशनल ट्रैवल कर दिल्ली आता है उसको 7 दिन क्वारंटीन नहीं होने की ज़रूरत है। वो यहाँ पर आकर एक
पैकेज खरीद सकता है जिसका वर्थ 5,000 रुपये है और सीधा इमिग्रेशन के बाद वो यहाँ पर इस काउंटर पर आ सकता है और अपना RT-PCR टेस्ट करा सकता है। यहाँ पर ये काउंटर उसकी सारी डिटेलिंग्स के लिए है, उस पैसेंजर की वहाँ पर डिटेल्स लेने के बाद वो यहाँ से आगे प्रोसीड कर सकता है। और ये जो आप काउंटर्स आगे देख रहे हैं वो काउंटर्स सैंपल कलेक्शन काउंटर्स हैं जहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपना सैंपल देकर लाउंज में वेट कर सकता है। खास बात की ये है कि अगर किसी भी व्यक्ति को सिर्फ अपना कोविड टेस्ट कराना है और वो यहाँ पर लाउंज में नहीं रुकना चाहता तो वो 2,400 रुपये देकर अपना टेस्ट करा सकता है और यहाँ से आगे प्रोसीड करके किसी होटल में जा सकता है। जो प्रिस्क्राइब्ड होटल्स हैं उसी में वो रुक सकता है। आप देख सकते हैं ये लाउंज एरिया को भी पूरी तरीके से एक्सक्लूसिव बना दिया गया है क्योंकि कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी इस लाउंज फैसिलिटी से बाहर नहीं जा सकता। इसीलिए ये जो आप पूरे तरीके से बैरिकेडिंग देख रहे हैं, यहाँ से व्यक्ति आगे प्रोसीड नहीं कर सकता है, आपको लाउंज में ही रुकना पड़ेगा। लाउंज की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर भी जो भी व्यक्ति आगे लाउंज के लिए प्रोसीड करता है उसको एक डेडिकेटेड नंबर दिया जाएगा जहाँ पर वो 4 से 6 घंटे का समय बिता सकता है। आप ये नंबर्स जो देख रहे हैं इन चेयर्स पर, इससे साफ पता लगता है कि अगर किसी भी पैसेंजर को 12 नंबर की कुर्सी दी है तो वो सिर्फ इसी कुर्सी पर बैठ सकता है और 3 से 4 घंटे का इंतजार के बाद इस पूरी कुर्सी को दोबारा से सैनिटाइज किया जाएगा जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आ जाती है। इस लाउंज में जो पैकेज की हम बात कर रहे थे 5,000 रुपये, उसमें खुद दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की तरफ से आपको फूड भी प्रोवाइड किया जाएगा इस दौरान। अगर व्यक्ति कुछ और भी यहाँ से खाना चाहता है तो यहाँ पे पिज़्ज़ा सेंटर और कॉफ़ी शॉप भी है जहाँ से वो आगे प्रोसीड कर सकता है। जीएसटी परिषद की होने वाली बैठक टाल दी गई है। जीएसटी परिषद की 42वीं बैठक 5 अक्टूबर तक टल गई है जो 19 सितंबर को होने वाली थी। सूत्रों के मुताबिक संसद सत्र की वजह से यह फैसला लिया गया है। टाटा और मिस्त्री समूह एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। मिस्त्री समूह का आरोप है कि शेयर गिरवी रखकर धन जुटाने की उसकी योजना को टाटा रोक रहा है। मिस्त्री समूह 5 सितंबर को टाटा समूह की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई अपील को चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। मशहूर गायिका अनुराधा पौडवाल के बेटे आदित्य पौडवाल का महज 35 साल की उम्र में निधन हो गया। आदित्य पौडवाल लंबे समय से किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे। मां की तरह आदित्य भजन गायक थे। उनका नाम भारत के सबसे कम उम्र के संगीत निर्देशक के रूप में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी शामिल है। विमान यात्रा के दौरान वीडियोग्राफी करने पर डीजीसीए ने उड़ान को 2 सप्ताह के लिए निलंबित करने का फैसला किया है। इस सप्ताह कंगना रनौत की चंडीगढ़ से मुंबई की इंडिगो फ्लाइट में मीडिया चैनलों के बीच मची अफरा तफरी और फ्लाइट के भीतर की गई वीडियोग्राफी को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पश्चिम एशिया में शांति लाने के प्रयास रंग लाते दिखाई दे रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात के बाद बहरीन ने भी इजराइल को मान्यता देने और संबंधों को सामान्य बनाने पर अपनी सहमति दे दी है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए खरीदे गए सामान में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर बड़े पैमाने पर घोटाले का आरोप लगाया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हजरतगंज में जोरदार प्रदर्शन किया और गिरफ्तारियां दी। पंजाब के बरनाला में आशा कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर 17 अगस्त से धरने पर बैठी हुई हैं। आशा कार्यकर्ताओं ने 50 लाख रुपए का बीमा और रोके गए कोरोना भत्ते को शुरू करने जैसी मांग रखी और प्रदर्शन किया। पंजाब के अबोहर में बीएसएफ की टुकड़ी ने हथियारों की एक बड़ी खेप पकड़ी जिसे बॉर्डर के रास्ते भारत में पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा था। तलाशी के दौरान 3 AK-47, 2 राइफल और 2 पिस्तौल समेत भारी मात्रा में हथियार मिले हैं। बीएसएफ आसपास का इलाका खंगाल रही है ताकि तस्करों का सुराग लग सके। राजस्थान में झुंझुनू के खेतड़ी इलाके में एक शख्स ने अपने बुजुर्ग मां बाप की पिटाई कर दी जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है जो पेशे से एक सरकारी स्कूल में हेडमास्टर है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में वरिष्ठ विधायक सुंदर सिंह अपने समर्थकों के साथ एसपी के दफ्तर में धरने पर बैठ गए। विधायक ने पिछले दिनों उनके होटल परिसर में बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान उनके बेटे से मारपीट मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पाकिस्तान के लाहौर में बच्चों के सामने एक विदेशी महिला की गैंगरेप के बाद जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कोर्ट में खास की बात यह है कि लाहौर के पुलिस चीफ उमर शेख ने पीड़ित महिला को ही इसके लिए जिम्मेदार बता दिया।
और कहा कि महिला चूंकि फ्रांस की रहने वाली है इसलिए उसने पाकिस्तान को अपने देश की तरह सुरक्षित समझ लिया, लिहाजा जिन लोगों की बहन बेटियां हैं वो आगे से सावधान रहें। ये हुआ कि लाहौर में गैंगरेप और फिर पुलिस के इस गैर जिम्मेदाराना बयान को सुनकर लोग भड़क उठे और उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बड़ी संख्या में महिलाएं कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर सड़कों पर उतरी और सरकार विरोधी प्रदर्शन करने लगी। सिर्फ महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी उनके साथ सड़कों पर उतरकर रेप के आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग करते दिखे। साथ ही ऐसा बयान देने वाले पुलिस अधिकारी को तुरंत हटाने की अपील की। सड़कों पर उतरे लोगों ने इमरान खान सरकार में महिलाओं की हालत और बदतर होने का आरोप भी लगाया, लिहाजा अब वो वादे नहीं एक्शन चाहते हैं। वो बंदी हमारे पास है, 3 उसके बच्चों ने रेप देखा है। ये रैकेट अभी से जो वहाँ का है गैंग अभी से वो नहीं कर रहा। ना ईसा नगरी में जो लोग जिनने रेप किया है वो भी रैकेट अभी का नहीं है। ये रैकेट बहुत एग्जिस्ट करते हैं, तो हमारी पुलिस अभी तक उनको पकड़ नहीं पाई, अभी तक लोगों को नहीं लेकर आई। फिर हम ब्लेम करते किन लोगों को? जब ये उस औरत का बेटा बड़ा होकर किसी को मारेगा तो वो गलत हो जाएगा। आप कैसे रोकोगे दहशतगर्दी जब आप इंसाफ दोगे? वहीं रेप के मामले में कार्रवाई करने के बजाय लाहौर पुलिस चीफ उमर शेख का पीड़िता को ही गलत ठहराना लोगों का गुस्सा और भड़का गया। ये कहना कि वो रात को देर से क्यों निकली थी, ये कहना कि मोटरवे पे अकेले गाड़ी चलाना उनका क्या बच्चों के साथ, ये भी अब बात लोग कह रहे हैं। तो क्या चाहते हैं आप? मर्द निकले, बाहर निकले, रोजगार कमाए, औरत कुछ भी ना करे, घर पे बैठी रहे। 50% ऑफ द पॉपुलेशन है इकोनॉमिक, आप उसका देखें उसका कितना बड़ा फायदा है। आप चाहते हैं 50% लोग जो है वो घर पे बैठ जाए। अच्छा, आप बात यहाँ पर आते हैं देख रहे हैं आप, फांसी देना बहुत आसान है। हैंग करने में क्या होगा, एक मिनट में 2 मिनट में खींच के सांस रुकेगी, 5 मिनट में मर जाएगा। ये मेरी नजर में जो है ना, ये सजा बहुत ही आसान सजा है। लाहौर में विदेशी महिला का गैंगरेप हुआ तो कराची में 5 साल की बच्ची के साथ रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। इन दोनों घटनाओं ने पाकिस्तान की आवाम को हिलाकर रख दिया है। कुल मिलाकर रेप की घटनाएं न रुकने से पाकिस्तान की इमरान सरकार कानून व्यवस्था को लेकर गिरती जा रही है। उधर सरकार और विपक्ष से जुड़े कई नेताओं ने लाहौर पुलिस प्रमुख उमर शेख के बयान की निंदा की है और उनके बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दिया। लेकिन पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान, रेप की घटनाओं के बाद सत्ता पक्ष वारदात की निंदा करता है तो विपक्ष सरकार से सवाल करता है। हालांकि थोड़े ही दिनों में सब भूल जाते हैं, आम लोग भी अपने काम में मसरूफ हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के लाहौर में विदेशी महिला का रेप उसके बच्चों के सामने किया गया। दरअसल फ्रांस की रहने वाली एक महिला गुरुवार सुबह अपने 2 बच्चों के साथ लाहौर से गुजरावाला की तरफ जा रही थी। इस दौरान उनकी कार अचानक से बंद पड़ गई। अंधेरी रात में महिला ने कार में बैठकर अपने किसी रिश्तेदार का इंतजार करने का फैसला किया। इस दौरान कुछ हथियारबंद लोग आए और उन्होंने कार की खिड़की को तोड़कर महिला को बाहर खींच लिया। इसके बाद इन लोगों ने पास के खेत में पीड़िता के बच्चों के सामने ही इस महिला से गैंगरेप किया। हमलावर अपने साथ पीड़िता के गहने, नकदी और 3 ATM कार्ड भी साथ लेकर चले गए, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि दावा है कि पकड़े गए 15 लोगों में से कोई भी गैंगरेप की घटना में शामिल नहीं था और असली गुनहगार अब तक फरार है। इन दोनों रेप की घटनाओं के बाद से ही पाकिस्तान की आवाम बुरी तरह से भड़क गई है और सड़क पर उतरकर लाहौर के पुलिस चीफ उमर शेख से इस्तीफे की मांग की जा रही है, क्योंकि उन्होंने विदेशी महिला के साथ गैंगरेप की घटना के बाद कहा था कि उसे इस रास्ते से जाने की क्या जरूरत थी। उसने कोई और रास्ता क्यों नहीं चुना? उसने अपनी कार में पेट्रोल क्यों चेक नहीं किया? लाहौर पुलिस चीफ उमर शेख आगे कहते हैं कि जिन लोगों की बहन बेटियां हैं वो आगे से सावधान रहें। साथ ही बोले कि महिला फ्रांस की रहने वाली है, इसलिए उसने पाकिस्तान को सुरक्षित समझ लिया। यानी कि पाकिस्तान पुलिस ने मान लिया कि पाकिस्तान में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। उनके इस बयान के बाद पाकिस्तान में विरोध शुरू हो गए हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। सबसे ज्यादा सीटें ग्वालियर चंबल इलाके की हैं और इसीलिए जोर भी सबसे ज्यादा इसी इलाके पर है। उपचुनाव के नतीजे शिवराज सरकार के लिए अहम हैं तो दांव पर सिंधिया की साख भी है।
इसलिए जहां शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर चंबल इलाके में शिलान्यासों की झड़ी लगा दी, वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रहे। कभी कल्पना की थी कि मुरैना में 261 करोड़ के कार्य शिवराज सिंह जी लेके आए थे? कभी कल्पना की थी? और आज शिवराज सिंह जी को ऐसी तालियों की गड़गड़ाहट से हम धन्यवाद दे पाए, जिससे अरे ये तो चंबल की ताली चाहिए मुझे, चंबल की ताली। अभी बजानी है चंबल की ताली। ऐसी ताली जो शिवराज सिंह जी के दिल में नहीं, लेकिन कमलनाथ के दिल में भी कांटे की तरह टोच पाए। चलो। मुरैना में करीब 300 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इसके साथ कलेक्ट्रेट का लोकार्पण भी हुआ। हालांकि कुछ लोगों ने काले झंडे दिखाकर सिंधिया का विरोध किया, लेकिन पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके ले गई। जब ऐसे कालों को हमने जमीन पे लाया तो अंदर का काला दिल काले झंडे के रूप में बाहर डबरा में भी बीजेपी के आला नेताओं के साथ शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कई योजनाओं का शिलान्यास किया, विकास के वादे किए और पिछली कांग्रेस सरकार पर जमकर हमले बोले। तुम्हारे जैसे मुख्यमंत्री को पानी में डूब के मर जाना चाहिए, जो जनप्रतिनिधि होगा सम्मान ना करते, क्या उसको मुख्यमंत्री रहने का हक है? मध्य प्रदेश में होने वाला उपचुनाव शिवराज और सिंधिया दोनों के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई है। कांग्रेस से बीजेपी में आए सिंधिया को अपनी ताकत साबित करनी है, क्योंकि 27 सीटों में से ज्यादातर ग्वालियर चंबल इलाके की हैं, जहां सिंधिया परिवार का दबदबा माना जाता है। आपके सम्मान पर, आपके ईमान पर अपनी विधायिका 4 साल की छोड़ी, आज कौन सा विधायक छोड़ता है 4 साल की विधायिका? आपके मान सम्मान के लिए त्याग दिया, कुर्बानी दी प्रद्युम्न सिंह तोमर ने। वहीं कांग्रेस के हाथ से सत्ता हासिल करने वाले शिवराज सिंह चौहान की सियासी प्रतिष्ठा भी ग्वालियर में दांव पर लगी है, जो अभी तक कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है। बैठे थे तब गर्मी थी, पसीना बहना था, आपने पसीना बहा के भी सभा को सुना है, मैं ग्वालियर का विकास करके आपके प्यार का ये कर्जा उतार दूंगा, कोई कर्जा नहीं रहेगा। 3 दिन के दौरे में सीएम ने करीब 1,500 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास, लोकार्पण और भूमि पूजन किया। बीजेपी ग्वालियर में बड़ी जीत का दावा कर रही है। हालांकि चर्चा इस बात की भी है कि पार्टी के कई नेता टिकट कटने से नाराज हैं। कोई नाराज नहीं, सब साथ रहे। घर बैठ के फर्जी कुछ भी कर लें, वो मन के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, वो करते रहे। कांग्रेस ने खुद के कराए एक सर्वे के आधार पर सभी 27 सीटों पर जीत का दावा किया है। अभी कंगना रनौत वाला एपिसोड खत्म भी नहीं हुआ था कि महाराष्ट्र की उद्धव सरकार एक बार फिर से गिर गई, क्योंकि उद्धव ठाकरे के शिल्पा शेट्टी का सोशल मीडिया पर अपने पति के साथ किया फनी एक्ट लोगों को खूब पसंद आ रहा। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी सोशल मीडिया पर खासी एक्टिव रहती है। वो अपने इवेंट्स के वीडियो फैंस के लिए अक्सर शेयर करती है। उनका फिर से एक वीडियो इंटरनेट पर खूब देखा जा रहा है। इस वीडियो में शिल्पा शेट्टी के साथ उनके पति राज कुंद्रा भी नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में दोनों फनी एक्ट कर रहे हैं, जो फैंस को खूब पसंद आ रहा है। नो बता, दारू पी के आदमी सच बोलिया करे न? हाँ, क्यों क्या हो गया? ठीक से तो आज तू दारू पी, मैंने तेरे ताज गणे सवाल करने से। सोशल मीडिया में इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें 2 शेर समंदर किनारे खड़े होकर लहरों को निहारते नजर आ रहे हैं। ये दोनों शेर दुबई बीच पर समंदर की लहरों का आनंद ले रहे हैं, जब समंदर की लहरें उनसे आकर टकराती हैं। शुरुआत में दोनों शेर एक कपल की तरह समंदर की लहरों का आनंद लेते आसमान की तरफ देखते हैं, लेकिन कुछ सेकंड के बाद उनमें से एक शेर किनारे की ओर आना शुरू कर देता है, जबकि दूसरा वहीं खड़ा रहता है। बुलेट ट्रेन की रफ्तार देखकर ही लोग चौंक जाते हैं, लेकिन एक जानवर ऐसा है जिसकी रफ्तार की तुलना बुलेट ट्रेन से की जा रही है। इस जानवर के दौड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में एक जानवर दौड़ता हुआ दिखता है और उसकी पीठ पर 2 बंदर कूदकर बैठ जाते हैं। बंदरों के बैठते ही जानवर इतनी तेज रफ्तार से दौड़ता है कि सबके होश उड़ जाते हैं। हवा से भी तेज दौड़ते जानवर की तुलना लोग बुलेट ट्रेन से कर रहे हैं।
बॉलीवुड की बेबी डॉल यानी सनी लियोनी अपने परिवार के साथ समय गुजार रही हैं। सनी लॉस एंजलिस में अपने बच्चों और पति के साथ हैं। वो भले ही भारत से दूर हैं, लेकिन अपने भारतीय फैंस के लिए वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं। सोशल मीडिया पर अपने नए वीडियो में वो अपने पति के साथ प्रैंक करती हुई नजर आ रही हैं, जिसमें डेनियल गहरी नींद में सो रहे होते हैं। तभी सनी एक पानी से भरा गुब्बारा उनके पास रखकर फोड़ देती है और उनके पति हड़बड़ाकर नींद से उठ जाते हैं। धनाश्री वर्मा का एक डांस वीडियो सामने आया है जो खूब ध्यान खींच रहा है। इस वीडियो में वो एक्टर जैकी भागनानी के साथ चूड़ियां सॉन्ग पर धमाकेदार डांस कर रही हैं। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में तनातनी की खबरों के बीच पटना पहुंचे जेपी नड्डा ने साफ कर दिया कि नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा होंगे। बीजेपी अध्यक्ष और नीतीश कुमार की लंबी बातचीत के बाद संकेत है कि सीटों का फॉर्मूला भी तय हो गया है। इस लिहाज से जेपी नड्डा और बीजेपी नेताओं की नीतीश कुमार के साथ बैठक बेहद अहम रही। बैठक में बीजेपी के सुशील मोदी और भूपेंद्र यादव और जेडीयू नेता भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार और जेपी नड्डा ने अकेले में 5 मिनट बात की। संकेत है कि इस बातचीत में सीट बंटवारे का फॉर्मूला करीब करीब तय हो गया है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी और जेडीयू के बीच सीटों का बराबर बंटवारा होगा, यानी कुल 243 सीटों में से जेडीयू को 122 और बीजेपी को 121 सीटें मिल सकती हैं। एनडीए की तीसरी पार्टी एलजेपी को बीजेपी अपने कोटे से सीट देगी। इसी तरह जीतन राम मांझी को जेडीयू अपने कोटे से सीट देगी। असल में सीटों के लिए एलजेपी के तेवर तीखे हैं। एलजेपी 2019 लोकसभा चुनाव में मिली सीटों के आधार पर 36 से 40 विधानसभा सीटों की मांग रख रही है। वहीं एनडीए के सामने मसला जीतन राम मांझी का भी है, जिन्हें नीतीश अपने साथ रखना चाहते हैं। हालांकि बराबर सीटों का फॉर्मूला मान लिया जाता है, तब भी जेडीयू को ही ज्यादा सीटें मिलेंगी और बीजेपी को नुकसान होगा, क्योंकि रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी को करीब 20 सीटें बीजेपी के कोटे से मिल सकती हैं। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी को जेडीयू 5 से 6 सीट दे सकती है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि लोकसभा चुनाव के वक्त ही नीतीश कुमार और अमित शाह में विधानसभा चुनाव को लेकर रजामंदी बनी थी और तभी बीजेपी ने जेडीयू को विधानसभा में ज्यादा सीटें देना मंजूर किया था। फिलहाल एनडीए में तनातनी को खत्म करने के लिहाज से जेपी नड्डा ने साफ कर दिया है कि चुनाव नीतीश कुमार की अगुवाई में ही होगा। मैं जहां बिहार की नदी की तस्वीर देख रहा हूं, मुझे पूरा विश्वास है चुनाव के मैदान में एनडीए का गठबंधन नीतीश जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे और विजयश्री हासिल करेंगे। नीतीश जी के नेतृत्व में ये मैं सबको हालांकि सवाल अपनी जगह है कि क्या एलजेपी कम सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार होगी। इस दौरान एलजेपी और जेडीयू में तनातनी बढ़ गई। जानकार मान रहे हैं कि ज्यादा सीटें हासिल करने के लिए ही चिराग पासवान सीधे नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जेपी नड्डा के बिहार जाने के साथ ही एनडीए का घमासान खत्म हो जाएगा। एलजेपी के नेता चिराग पासवान ने इंडिया न्यूज से बातचीत की। क्या कहा उन्होंने, देखिए। जो 15 साल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे, क्या आपको लगता है कि कई ऐसी चीजें हैं जिसको होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई? डेफिनेटली कमी रही। अगर कमी नहीं रही होती तो क्यों आज मेरे बच्चों को कोटा जाना पड़ता पढ़ने के लिए? क्यों बुजुर्गों को दिल्ली में एम्स में आना पड़ता अपना इलाज कराने के लिए? क्यों पढ़े लिखे नौजवानों को आईटी जॉब, आईटी सेक्टर के लिए दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है? क्यों आज भी हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था, आज भी कानून व्यवस्था, आज भी प्रदेश का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके से नहीं है जो बनस्पत दूसरे राज्यों में है? सारा पूरा देश एक साथ आज़ाद हुआ तो भैया क्यों? और प्रदेश हमारा असीम संभावनाओं का प्रदेश है। वहाँ पर आप देखें टूरिज़्म की अगर आप बात करें, रिलीजियस टूरिज़्म इतना, जहाँ एक तरफ हम लोग अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हम लोग सीतामढ़ी में माता सीता का उसी तरीके से मंदिर बना सकते हैं? क्यों नहीं हम लोग लछवाड़ में भगवान महावीर की जन्मस्थली है, वहाँ पर हम लोग ऐसा भव्य मंदिर बना सकते हैं? वैशाली है, अपार संभावनाएँ हैं।
पर हाँ, हकीकत है कि पिछले 15 सालों में, 15 साल एक लंबा समय होता है, 15 साल में बहुत चीज़ें की जा सकती थी। आप सिर्फ तुलना करते रहें इस 15 साल का पिछले 15 साल से। आपको एक लंबी लकीर खींचनी है आने वाले समय के लिए, ना कि पिछली छोटी लकीर के सामने आपको अपने आप को बड़ा दिखाना। नीतीश कुमार को आप पत्र लिखते हैं लेकिन उसका जवाब कुछ आता नहीं है। कहीं न कहीं लोक जनशक्ति पार्टी को लगता है कि मुख्यमंत्री उनके जो पत्र से कनी काटते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी को नहीं, मैं, आप भूल भी जाइए कि मैं लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं बिहारी हूँ। और मैं अगर मेरे मुख्यमंत्री से सवाल नहीं पूछूंगा तो मैं किससे पूछूंगा? कल को मुझे कोई चिंता है, मुझे कोई परेशानी है, मुझे कोई दिक्कत मेरे प्रदेश में हो रही है, तो मैं अपने मुख्यमंत्री से ही सवाल पूछूंगा ना। आज अगर जनता परेशान है कोविड को लेकर, अगर हमारे प्रवासी मजदूर परेशान हैं, हमारे बच्चे परेशान हैं, कोटा में फंसे रह गए, अगर ये लोग सवाल पूछ रहे हैं तो इन सवालों का जवाब भी देने की जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व तो हमारे मुख्यमंत्री की ही है। धन्यवाद। कैमरामैन पंकज के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन जानवरों पर ट्रायल में सफल रही है। कंपनी ने ऐलान किया है कि कोवैक्सीन ने बंदरों में वायरस के प्रति एंटीबॉडीज विकसित की हैं, यानी कि लैब के अलावा जीवित शरीर में भी देसी कोवैक्सीन कारगर है, ये अब साबित हो गया है। भारत बायोटेक कंपनी ने कहा है कि बंदरों पर स्टडी के नतीजों से वैक्सीन की इम्यूनोजेनिटी का पता चला है। भारत बायोटेक में खास तरीके से बंदरों को वैक्सीन की डोज दी गई थी। इसके लिए भारत बायोटेक ने 20 बंदरों को 4 समूह पर बांटा था और उन पर रिसर्च की गई। एक ग्रुप को प्लेसिबो दिया गया था, जबकि बाकी 3 ग्रुप्स को 3 अलग अलग तरह की वैक्सीन पहले और 14 दिन बाद दी गई। वैक्सीन की पहली डोज दिए जाने के तीसरे हफ्ते से बंदरों में कोविड के प्रति रेस्पॉन्स डेवलप होना शुरू हो गया था, क्योंकि वैक्सीन पाने वाले किसी भी बंदर में निमोनिया के लक्षण नहीं पाए गए। कोवैक्सीन को ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और भारत बायोटेक ने मिलकर डेवलप किया है। मुंबई में एक नौसेना के पूर्व अफसर के साथ शिव सैनिकों की मारपीट के बाद उद्धव सरकार घिर गई है। मदन शर्मा नाम के इन अफसर ने उद्धव ठाकरे का एक कार्टून शेयर किया था और यह बात शिव सैनिकों को नागवार गुजरी। गिरफ्तारी के बाद इन आरोपी शिव सैनिकों को जमानत भी तुरंत मिल गई, लेकिन मुंबई से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा चढ़ गया। इस मारपीट ने अब उद्धव सरकार पर, उद्धव की शिवसेना पर कई सवाल खड़े कर दिए। सवाल इसलिए क्योंकि पूर्व नेवी अफसर जिसने देश की सुरक्षा के लिए अपना जीवन गुजार दिया, देश की आन बान शान के लिए सब कुछ कुर्बान करने से कभी पीछे नहीं हटा, उसके साथ ऐसा सुलूक, एक कार्टून शेयर करने पर पूर्व अफसर से ऐसा बर्ताव हुआ जैसे उसने सरकार के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया हो। कोई कार्टूनिस्ट था, वो कार्टून बना करके वो मीडिया पर डाला हुआ है व्हाट्सएप पर। तो व्हाट्सएप पर आने से मैं भी, जब मेरे को मिला तो वो भी मैं फॉरवर्ड किया, तो उसके वजह से वो लोग, मेरे को लगता है हमारे और देश के लिए, हाँ, हम तो हिंदुस्तान के लिए काम किए थे, ना तो कोई राज्य के लिए और ना तो कोई जात के लिए हमने नहीं किया था। लेकिन यहाँ पर जो अभी हो रही है वो बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब नेवी अफसर के साथ हिंसा का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आई, लेकिन शिवसेना के गुंडों को गिरफ्तार करने के चंद घंटों के अंदर ही सभी आरोपियों को छोड़ दिया गया। इधर मुंबई पुलिस ने शिवसेना के गुंडों को जैसे ही छोड़ा, विरोध की आवाज और भी तेज हो गई। पूर्व नौसैनिक की बेटी धरने पर बैठ गई और परिवार की मांग है कि आरोपियों को फिर से गिरफ्तार किया जाए। धमकियां दे रहे थे कि आपने ये कार्टून मैसेज फॉरवर्ड बनाया है, आप ही ने इसको फॉरवर्ड किया है, ये सब आ रहा था। तो उन्होंने बोला भी था कि ये फॉरवर्डेड है, किसी ने भेजा है, मैं देखता हूँ किसने भेजा है। लेकिन 12 बजे के करीब में बहुत सारे लोग आते हैं उधर और बोलते हैं कि आपसे बातें करना है, कि आपसे बातें करना है, आप नीचे आ जाओ। और वो मेरे डैड जब जाते हैं तो वो सीधा बातें करने के बजाय अटैक कर देते हैं। पीड़ित नेवी अफसर के परिवार को बीजेपी का साथ मिला है। घटना के विरोध में और आरोपियों पर नरमी के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुंबई पुलिस के कार्यालय का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। बीजेपी तो घटना की तुलना स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर से कर रही है, तो वहीं एलजेपी ने मामले को संसद में उठाने की बात कही है। एक प्रकार से ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर जैसी अवस्था महाराष्ट्र में तैयार हो रही है। मैंने कल अपने ट्वीट के माध्यम से उद्धव जी को आह्वान किया है कि गुंडाराज को रोकिए, नेवल ऑफिसर को इस प्रकार से मारना
और उसमें भी जब मीडिया का दबाव बना, हम लोगों ने दबाव बनाया तो 6 लोगों को अरेस्ट किए, लेकिन टेबल बेल दी, 10 मिनट में उनको छोड़ दिया। सुशांत मुद्दे पर उद्धव सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाली कंगना रनौत ने भी नेवी अफसर के साथ हुई वारदात पर उद्धव सरकार को घेरा है। महाराष्ट्र में सरकार का आतंक और अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आज उन्होंने एक एक्स सर्विसमैन को दिन दहाड़े सबके सामने, बहुत सारे लोगों ने एक अकेले इंसान को, वेटरन को अटैक किया और उन्हें बहुत बुरी तरह से मारा। उनकी गलती यही थी कि उन्होंने सरकार की निंदा की। मतलब उद्धव सरकार एक बार फिर से घिर गई है। एक और विवाद ने 3 पहिए की सरकार को जकड़ लिया है और अब इस विवाद में केंद्र की भी एंट्री हो गई है, जो महाराष्ट्र सरकार को मुश्किल में डाल सकती है, क्योंकि केंद्र जहां इस मामले में राज्य सरकार से रिपोर्ट मांग सकता है, वहीं इस मामले में अब महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग भी उठ रही है। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद पूर्व नेवी अफसर मदन शर्मा ने उद्धव ठाकरे को पद से इस्तीफा देने को कहा है। उन्होंने कहा है कि अगर आप सरकार नहीं संभाल सकते तो छोड़ दीजिए पद अपना। उद्धव ठाकरे जी को मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर कानून व्यवस्था आप नहीं देख सकते हैं तो रिजाइन दे दीजिए, पब्लिक को डिसाइड करने दीजिए कि कौन सा गवर्नमेंट आकर के और इसको कानून व्यवस्था को संभालेगी। सिंपल तरीके से उनसे नहीं हो रही है तो उनको रिजाइन देना चाहिए। मारे थे, मारने के बाद मेरे घर पर पुलिस भेज दिए, मुझे अरेस्ट करके जेल में डालने के लिए। फिर उधर वो लोग मारते पुलिस वाले, लेकिन मुझे लोकल एमएलए अतुल जी का और रानी द्विवेदी जी का मुझे साथ मिला। इन्होंने मुझे बचाया, वरना मैं शायद आपके सामने में दिखता नहीं। ये लोग जेल में ले जा करके मार भी देते हमको। रिया चक्रवर्ती के ड्रग नेटवर्क की पड़ताल में एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एनसीबी ने रेड करते हुए 7 ड्रग डीलरों को हिरासत में लिया है। इसमें सबसे अहम नाम करमजीत यानी केजे का है। केजे यानी करमजीत का नाम शौविक चक्रवर्ती की चैट में मिला है। बताया जा रहा है कि केजे सैमुअल मिरांडा और शौविक को ड्रग्स सप्लाई करता था और ये ड्रग्स रिया तक पहुंचती थी। सूत्रों के मुताबिक करमजीत इस ड्रग नेटवर्क की अहम कड़ी है और उससे शौविक और रिया के बारे में कई अहम जानकारियां मिल सकती हैं। बताया जा रहा है कि करमजीत और शौविक स्कूल के दोस्त हैं। शौविक की जांच के दौरान एनसीबी को जो चैट हासिल हुई थी उसमें करमजीत यानी केजे का जिक्र है। ये चैट 10 अक्टूबर 2019 की शाम 6:18 की है, जिसमें शौविक किसी को करमजीत का रेफरेंस दे रहा है। इस चैट में राज एमजे का भी जिक्र है। शौविक ने इस बातचीत में करमजीत और राज से बात करने के लिए सूर्यदीप नाम का रेफरेंस देने को कहा था। चैट से पता चलता है कि करमजीत ने ही शौविक को सूर्यदीप का नंबर दिया था जिससे ड्रग्स लिया जाना था। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला करने का सिलसिला कायम रखते हुए कहा है कि लॉकडाउन ने अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ दी है। उन्होंने ट्वीट किया कि देश में सबसे ज्यादा नौकरियां देने वालों में कोविड केस बढ़ते रहने के कारण वेट एंड सी मोड में हैं, यानी रोजगार के अवसर बनने और युवाओं के सुरक्षित भविष्य की जल्द कोई उम्मीद नहीं है। राहुल गांधी ने अमेरिकी ऑनलाइन कंपनी अमेजॉन से जुड़ी एक खबर का हवाला दिया है। उन्होंने आगे कहा कि मोदी सरकार की अचानक और अनियोजित लॉकडाउन का एक और परिणाम है जिससे भारत की पहले से मंद पड़ी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा है। राहुल ने सुबह भी कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर सरकार को घेरा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इन हालातों के बावजूद सरकार सब चंगा सी कह रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि कोविड से निपटने की केंद्र की रणनीति के कारण देश मुसीबत में घिर गया है। उन्होंने ट्वीट किया कि कोविड के खिलाफ मोदी सरकार की सुनियोजित लड़ाई में भारत को मुसीबतों की खाई में ढकेल दिया। अरुणाचल प्रदेश से लापता सभी युवकों को चीन ने लौटा दिया है। अरुणाचल प्रदेश से लापता हुए 5 युवकों को चीन की सेना ने भारतीय सेना को लौटा दिया है। इन सभी को कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत 14 दिनों के लिए क्वारंटीन किया जाएगा और इसके बाद इन्हें परिवार को सौंप दिया जाएगा। पीएम मोदी ने लोगों से कोरोना वायरस की दवाई नहीं बन जाने तक सावधानी बरतने की नसीहत दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। पीएम ने 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का भी नारा दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह की स्थिति बिगड़ने पर उन्हें दिल्ली एम्स में वेंटिलेटर पर रखा गया है। कोरोना संक्रमण के बाद की कुछ दिक्कतों को लेकर उन्हें हाल ही में एम्स में भर्ती करवाया गया था।
राजस्थान के जयपुर बीकानेर नेशनल हाईवे पर एक सड़क हादसे में सेना के 2 अधिकारियों समेत 3 लोगों की मौत हो गई। बीकानेर जिले के जोधा गांव में हाईवे पर आए जानवरों को बचाने के चक्कर में सेना का वाहन पलट गया। और इस वक्त हेडलाइंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं।